बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम इंग्लिश वोकैबलरी का कोर्स इस तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये वोकैबलरी को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है और उसको रट्टा लगाना भी मुश्किल होता है। तो हम एक इनोवेटिव वे से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आसान भी हो जाएगा और आपको अपनी एक पर्सनैलिटी ग्रूम करने का भी मौका मिलेगा। आज की हमारी जो स्टोरी है इसमें हमने कुछ वर्ड्स नए सीखने हैं इंग्लिश के। तो वोकैबलरी के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी, एक जो इंसान की इनर होती है या फिर आपकी इंसान की इनर ग्रोथ होती है वो भी आपकी साथ में सीखने को आपको मिलेगी। आज की जो हमारी स्टोरी है द किंग्स रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होता है? रिडीम करना, जो आपके पास एक्चुअली जो चीज़ होती है उसको आप मटीरियलाइज करके बेहतर करते हो। लेट्स सपोज आपके पास गोल्ड है, 1 तोला सोना है आपके पास और आप उसको सेल करते हो पाकिस्तान में तो वो तकरीबन आपका 2 लाख में लेट्स सपोज है, और किसी और कंट्री में जाके बेचते हो वही 1 तोला सोना तो वो 5 लाख का आपके पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर बिकता है। तो आप इसको रिडीम करके इसके बराबर जाके बेचते हो, तो इसको कहते हैं रिडेम्पशन। जो चीज़ आपके पास है उसको आप बेहतर दाम में बेचते हो बजाय इसके कि सस्ती चीज़ बेचो। किंग्स रिडेम्पशन का मतलब क्या है कि जो किंग का, बादशाह का एक इरादा होता है, उस इरादे को या उस चीज़ को वो एक ऐसे चीज़ में बदल देता है जो उससे बहुत ज़्यादा कीमती होती है। आज के हमारे इस सेशन में वर्ड्स जो हमने सीखने हैं वो है अबेस। अबेस क्या होता है? तजलील करना, कमतर करना या फिर अपने आप को डाउनग्रेड करना। अबेट क्या होता है? कम करना। ये अबेस और अबेट, अबेस जो होता है तजलील के होता है, थोड़ा सा अपने आप को कमतर करना, और अबेट जो होता है वो तादाद के लिहाज से, मिकदार के लिहाज से कम करना। और एब्डिकेट क्या होता है? तर्क करना, छोड़ देना। ये 3 अल्फाज हैं जो हमने सीखने हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इस वजह से। अच्छा जी, एब्डिकेट क्या है? तर्क करना। और ये अब हम कहानी सीखेंगे, उस कहानी में ये चीज़ें हमने नए जो अल्फाज सीखने हैं उस पर भी हमने फोकस करना है। वंस अपॉन अ टाइम इन द पीसफुल किंगडम ऑफ ज़री। एक बादशाहत होती है जिसका नाम सल्तनत यानी कि सल्तनत ज़री। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बड़ी पुरअमन सल्तनत होती है जिसका नाम सल्तनत ज़री होता है। इसका एक बादशाह होता है। देयर रूल्ड अ वाइज एंड जस्ट किंग नेम्ड अमीर। उसका एक हुक्मरान होता है। रूल्ड का मतलब ये हुक्मरानी होती है जिसके बादशाह के अंदर, यानी कि रूलर, हुक्मरान, और जिसकी ज़ेर साया हो, जिसकी हुक्मरानी में हो। तो रूल्ड अ वाइज एंड जस्ट किंग। जस्ट का मतलब मुनसिफाना, इंसाफ पसंद। किंग, बादशाह। नेम्ड अमीर, उसका नाम था अमीर। ही वॉज नोन फॉर हिज फेयरनेस। वो अपने अदलो इंसाफ एंड कंपैशन, और अपनी रहम दिली, वो अपने अदलो इंसाफ और रहम दिली की वजह से जाना जाता था। टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है अवाम, रियाया। वो अपनी रियाया में अदलो इंसाफ और रहम दिली के लिए मशहूर था। हाउ एवर एज टाइम पास्ट द वेट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्टेड टू अबेस हिम। यानी कि वो थकन महसूस करने लगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ना शुरू हो गई, जिससे उसके अंदर थकन हो गई। वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझने लगा था, बल्कि वो समझता था कि ये मेरे बस से अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डिमांड्स ऑफ द किंगडम बिगन टू टेक अ टॉल। कि वक्त के साथ साथ द कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी कि एक लगातार उसके ऊपर दबाव आता जा रहा था, और इस चीज़ की डिमांड भी थी कि जो बादशाहत है वो उस पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा रही थी, जबकि ऑन हिज हेल्थ एंड स्पिरिट, जबकि उसका जो हेल्थ है वो डाउन हो रही थी उम्र के साथ साथ, और उसका जज्बा भी कम हो रहा था उम्र के साथ। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड अपॉन हिज काउंसिल ऑफ एडवाइज़र। एक दिन बादशाह ने अपने मशीरों को बुलाया
वज़ीरों को बुलाया एंड अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू एब्डिकेट, और उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी बादशाहत से या अपने द थ्रोन, अपना जो उसका तख्त है, उस तख्त को वो छोड़ता है, तर्क करता है। इस चीज़ का उसने ऐलान कर दिया, मतलब उसने रिज़ाइन कर दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक विल्ड फायर थ्रू आउट द किंगडम। ये ख़बर पूरी बादशाहत में या सल्तनत में जिस तरह जंगल में आग फैलती है, जंगल में आग की तरह फैल गई। लीविंग द पीपल अस्टोनिश्ड, ये उसकी रियाया को बहुत हैरान कर दिया, एंड डिसहार्टन्ड, और लोग गमज़दा हो गए। दे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, दे कुड नॉट फैथम अ किंगडम विदाउट देयर बिलव्ड किंग। वो एक ऐसी बादशाहत का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। फैथम की स्पेलिंग है FATHOM। दे कुड नॉट फैथम अ किंगडम विदाउट देयर बिलव्ड किंग। वो अपनी सल्तनत को इस तरह इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो उसकी बादशाहत के बगैर यहाँ पे रह सकते हैं। सो अब क्या हुआ, एज द किंगडम प्लंज्ड इनटू अनसर्टनिटी, जैसे ही बादशाहत या सल्तनत जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल में डूब गई, अ यंग एंड वाइज शेख नेम्ड अमान अराइव्ड एट द पैलेस। एक अक्लमंद बाबा जो है जिसका नाम अमान था, वो उसका होता है महल, पैलेस का मतलब होता है महल, वो महल में आता है। हियरिंग अबाउट द किंग्स डिसीजन, और उसको जब पता चला कि बादशाह ने ये फैसला कर लिया है, अमान अप्रोच्ड हिम। अब वो जो अक्लमंद बाबा है उसने बादशाह के पास रसाई हासिल की, उसको पास गया एंड रिक्वेस्टेड एन ऑडियंस, और उससे मिन्नत समाजत की कि या रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि वो उसकी बात सुने। ही स्पोक विद प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी, उसने बहुत आइज़ी के साथ बात की। एंड शेयर्ड हिज विजडम विद किंग, और अपनी अक्ल मंदी जो है वो अपने बादशाह के साथ शेयर की। और कैसे उसने शुरू किया, यूर मेजेस्टी, तुम्हारी अजमत या तुम्हारे बादशाह सलामत। अमान सैड, उस अक्लमंद बाबे अमान जिसका नाम था, उसने कहा, आई अंडरस्टैंड द बर्डन यू कैरी, हम समझ सकते हैं या मैं समझ सकता हूँ कि जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, बट रिमेंबर दैट ग्रेटनेस लाइज नॉट इन एब्डिकेटिंग, कि अजमत इस चीज़ में नहीं है कि चीज़ों को छोड़ दो, बट इन फाइंडिंग द स्ट्रेंथ टू प्रिजर्व, बल्कि इस चीज़ में है कि तुम ताकत हासिल करो और साबित कदम रहो। बट अजमत किस में, बट इन द फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू प्रिजर्व, के परसीवर, यहाँ पे ये वर्ड है परसीवर, के बट इन फाइंडिंग, अजमत किस में है, द स्ट्रेंथ टू परसीवर, कि तुम साबित कदम रहो, इसमें ज़्यादा अजमत है। इट इज़ ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी दैट द ट्रू लीडर्स इमर्ज, ये मुश्किल वक्त ही होता है जब हकीकी रहनुमा जो है वो ज़ाहिर होते हैं। अब आगे बात चलती है तो अमीर पॉन्डर्ड, अमीर जो बादशाह था उसने गौर किया ओवर द सेड वर्ड्स एंड रियलाइज द ट्रूथ विद इन दैम। अब बादशाह भी कोई ऐसे नॉर्मल तो नहीं था, अकल तो उसके अंदर भी बहुत थी। तो उसने जब ये रियलाइज़ किया, एहसास हुआ, तो उसने कहा, सोचा कि इसकी बात में सच्चाई है। ही रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ एब्डिकेटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने ये भी एहसास किया कि बजाय इसके कि वो तर्क कर दे, एब्डिकेट कर दे अपनी जिम्मेदारियों को, ही नीडेड टू फाइंड अ वे टू अबेट, बल्कि उसको ज़रूरत इस अमर की है कि वो कम करे जो उसके ऊपर प्रेशर, जो उसको परेशान कर रहा है। द प्रेशर दैट हैड ओवरवेल्म्ड हिम, वो दबाव जिसने उसके ऊपर डाला हुआ है या उसके ऊपर जो दबाव आया हुआ है जिसको वो फेस कर रहा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। विद न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन, अब उसने एक नया तहिया किया, नया पुख्ता इरादा किया। द किंग डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स इन द किंगडम, अब उसने अपनी सल्तनत के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश की। क्या किया, ही डेलीगेटेड सम ऑफ हिज ड्यूटीज़ टू ट्रस्टेड एडवाइजर्स, उसने अपने ख़ास एतमाद रखने वाले मुशीरों को अपनी जिम्मेदारियाँ कुछ दे दी। एंड एम्पावर्ड हिज सब्जेक्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अपनी रियाया को भी अपनी फ़ैसला साजी में बराबर का हिस्सा डालने का मौका दिया, उनसे भी राय लेने लगा। दिस एक्ट ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली लाइटेंड द किंग्स लोड, ये जो अमल था जिससे उसने अपनी जिम्मेदारी को शेयर किया,
इससे ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी कम हुई लोड बट ओवर अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिसिंग है, द किंग्स लोड बट आल्सो स्ट्रेंथन, यहाँ पे पिछले पेज पे है रेस्पॉन्सिबिलिटी बट आल्सो लाइटन द किंग्स लोड। अब इससे क्या है कि उस बादशाह का जो है उसकी जिम्मेदारियाँ और भी कम हुई। द किंग्स लोड बट आल्सो स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन हिम एंड हिज पीपल, उसकी जिम्मेदारियाँ कम होने के साथ साथ उसकी रियाया और उसके दरमियान में एक रिश्ता जो है वो मज़ीद मजबूत और गहरा हो गया। अब आगे बात चलती है, ओवर टाइम, वक्त गुजरता गया, द किंगडम फ्लोरिश्ड, जो बादशाह थी, सल्तनत थी, उसने खुशगवार होना शुरू कर दिया, जो है वो खुशनुमा होना शुरू कर दिया, तरक्की करना शुरू कर दी, अंडर द वाइज लीडरशिप ऑफ किंग अमीर, उस बादशाह अमीर की ज़ेर साया या उसकी बादशाहत में। द पीपल विटनेस्ड हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम रूलर ऑन द वर्ज ऑफ एब्डिकेशन टू अ कंपैशनेट एंड रिसिलिएंट किंग हु अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ लीडरशिप। अब ये बात आती है, द पीपल विटनेस, लोगों ने गवाही दी, लोगों ने देखा, हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम अ रूलर, एक हुक्मरान से जो पहले सिर्फ हुक्म देता था उससे तब्दील होकर ऑन द वर्ज ऑफ एब्डिकेशन, कि एक हुक्मरान होता है तो वो तर्क करने तक आ जाता है, लेकिन वो उसने अपने आप को बदला और बन गया क्या, टू अ कंपैशनेट एंड रिसिलिएंट किंग, एक साबित कदम और एक रहम दिल बादशाह, हु अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ लीडरशिप, जिसको हकीकत में जो रहनुमाई है या रहनुमा होने का असल मानी का पता चल गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, अब इस कहानी से हमें सबक क्या हासिल होता है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाएँ, आप परेशान हो जाएँ, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। अपने जो एतमाद रखने वाले हैं उनको जिम्मेदारियाँ दें, उनसे हेल्प लें, लोगों पर एतमाद करें, जो आपके साथ चलने वाले हैं उनसे राय लें, फ़ैसला अक्लमंदी से करें। सिर्फ अकेले हुक्मरान नहीं करने से कोई बादशाहत या सल्तनत फल फूल नहीं सकती, बल्कि राया को भी साथ लेके चलना पड़ता है, तब जाके खुशहाली आती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, कि जब मुश्किल वक्त होता है या मुश्किल हालात होते हैं, इट इज़ नॉट इनफ टू अबेस आवर सेल्फ, कि ये नहीं है कि आप चीज़ों को तर्क कर दें, छोड़ दें, और टू एब्डिकेट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, अपनी जलालत करें या अपने आप को कमज़ोर फील करना शुरू कर दें। इंस्टेड वी मस्ट फाइंड द करेज टू फेस चैलेंजेस, बल्कि हमें ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम हौसला करें और जो मुश्किलात हैं उनको हेड ऑन, जो हमारे ऊपर मुश्किलात या चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करें, एंड अवेट द डिफ़िकल्टीज़, और अपनी जो मुश्किलात हैं उनको कम करें। मुश्किलात कैसे कम होती, जैसे उसने बादशाह ने अपनी जिम्मेदारियों को डेलीगेट किया, थ्रू परजर्वीरेंस, के साबित कदमी के साथ, एंड वाइज डिसीजन मेकिंग, और अक्लमंदी से फ़ैसला करने से आप जो है साबित कदम भी रह सकते हैं और उस जंग को जीत भी सकते हैं और मुश्किलात से निकल भी सकते हैं। अब ये हमारे 3 अल्फाज हैं, अबेस, अबेट और एब्डिकेट। इनके एंटोनिम्स जो हैं वो एलिवेट होता है, अबेस का मतलब क्या है, तजलील करनी या कम करना, ऑनर, डिग्निफाई इसके एंटोनिम्स हैं। इसी तरह अबेट क्या होता है, कम करना है, इंटेंसिफाई शिद्दत करना, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, इस्कालेट करना। इसी तरह से एब्डिकेट होता है तर्क करना, अज्यूम करना, जिम्मेदारी ले लेना, रिटेन करना, उसको मेंटेन रखना, होल्ड करना, उसको अपने पास रखना, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब आ जाते हैं सिनोनिम्स। अबेस के सिनोनिम्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट डिग्रेड करना, ह्यूमिलेट, ये इसके सेम मीनिंग वाले हैं। लोअर करना, अपने आप को कम करना, बिलिटिल, डिसग्रेस, ये इसके सेम मीनिंग रखने वाले हैं। अबेट क्या होता है, कम करना, डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड, रिड्यूस, लेसन, ये ओ वाला नहीं है बल्कि ई वाला है, लेसन, ठीक है, ये राइट है। तो ओ वाला सबक होता है, ये लेसन होता है, कम करना। एब्डिकेट इसी तरह तर्क करना, रिलिंक्विश, रिनाउंस, रिज़ाइन, सरेंडर, गिव अप, ये इनके जो है वो सिनोनिम्स है। तो आज का सेशन यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप MCQs जो पोर्शन है आपका वोकेबलरी के रेलिवेंट, वो CSS के एग्ज़ाम हो, वो FPSC के किसी तरह ग्रेड 17 या जो भी आपके MPT टेस्ट वगैरह होते हैं, उन सब के लिए हम कोर्स को इसी तरह से कवर करते जाएंगे। चैनल का हिस्सा बनिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।